बिठा रखे भाई। ये देख लो आप मिट्टी को किस तरीके से भगाते हुए चल रहे हैं भाई। हेलो भाइयों, मैं हूँ विनीत पंगाल भाई। सामने आपको जो ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, फोर्ड है भाई 3600। बिल्कुल ऑल ओरिजिनल ट्रैक्टर है भाई। आज तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी, जैसा शुरू दिन से आया था आज तक है वैसा का वैसा भाई। परिवार में ही मेरे दादा के पास है भाई ये, और ये भी भाई ये मान लो इनके पास भी 40-45 साल का आराम से एक्सपीरियंस है भाई। अपनी उम्र से तो डबल ट्रिपल इनको ट्रैक्टर चलाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है भाई। आएगा पहला गेयर है और 1800 से 2000 के बीच में आरपीएम है। ट्रैक्टर की आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं भाई। ये देख लो भाई, आप एक बार एरो देखो भाई कैसे मिट्टी को भगाती हुई चल रही है। और खेत की कंडीशन बताऊं भाई आपको, अभी बारिश हुई थी तो ऊपर से मतलब रेत में थोड़े ऊपर की परत है जो बट्ठा हो रखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइट हो रखी है इस टाइप से। और एरो की गहराई दिखाऊं भाई आपको, तो आपको ये डोला दिख रहा होगा भाई। ये देखो भाई, जो डोला दिखाते हैं एक हाथ से ज़्यादा है भाई, एक भी हाथ से ज़्यादा है गहराई ट्रैक्टर की एरो की। और ये देख लो भाई, चला भी नहीं जा रहा भाई, पाँव पूरे धंस जाते हैं मिट्टी के अंदर। और ये देख लो इस साइड भी आपको ऐसे लग रहा हो, तो इस साइड भी एक भी लात से कुछ ज़्यादा ही गहराई ट्रैक्टर लेकर चल रहा है भाई। तो एरो से इतनी गहराई भाई मायने रखती है। दोनों लीवर लगभग नीचे डाल रखे हैं फुल। अब देखो वहाँ से ट्रैक्टर चला है, रेस देखो भाई कितनी बढ़िया जो साउंड आती है, फोर्ड का फर्राटा जिसको बोलते थे वही भाई आपको। मतलब ट्रैक्टर चलाने की तो बात छोड़ दो भाई, आप अगर आप पास में खड़े होते हो तो भी भाई आपको आवाज़ सुनकर आपका मन लगता है। म्यूजिक सिस्टम ट्रैक्टर पर अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन बजा नहीं रखा भाई। वो इसीलिए नहीं बजा रखा क्योंकि ट्रैक्टर की जो आवाज़ है भाई वो इतनी प्यारी है भाई। और आज तक ऑल ओरिजिनल ट्रैक्टर मिलना आपको ये बहुत मुश्किल है भाई। दोनों लीवर बिल्कुल नीचे बिठा रखे भाई। ये देख लो आप मिट्टी को किस तरीके से भगाते हुए चल रहे हैं भाई। आज तक ऑल ओरिजिनल है भाई। फोर्ड जो थे वे लगभग लोगों ने भाई उनके फिर से मान लो इंजन ओए मिलते हैं, लेकिन साथ के इंजन के साथ में भाई बहुत मुश्किल है। और साथ के इंजन का अगर आपको मैं फ़ायदा या नुकसान बताऊं, मतलब फ़ायदा है, नुकसान तो क्या है, आवाज़ नहीं बन पाती भाई। एक बार अगर इंजन खुल लेता है किसी भी ट्रैक्टर का, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो आवाज़ है भाई वो आपको हर चीज़ जैसी पहले दिन से थी वैसे ही आज तक है भाई। ये देख लो आप, हर्रों में जो गैंग होती है तो वो वाली भाई वो बिल्कुल अड़ रखी है। पिछले तो देखो आप मिट्टी एकदम फंस कर चल रही है भाई तोए के अंदर। कैसी लगी आपको ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भाई कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। इस ट्रैक्टर का बहुत जल्द ही भाई हम एक ओनरशिप रिव्यू भी लाने वाले हैं अपने चैनल पर। अगर ट्रैक्टर की पावर वगैरह की बात करें भाई तो उस टाइम की 47 से ये देख लो भाई, एक बार मैं आपको पाँव वाली बता रहा था, ये देखो एकदम गड्ढे में मेरा पाँव चला गया भाई, लगभग इतना। ये देख लो यहाँ तक गहराई तो बहुत बढ़िया ले रखी है भाई ट्रैक्टर ने, अच्छी खासी गहराई ले रखी है। और सबसे मेन बात क्या है, 1994 के आसपास का मॉडल होगा ये, 93 या 94 है भाई, कंफर्म नहीं है मेरे को। तो उस हिसाब से गहराई देखो आप ट्रैक्टर की और परफॉर्मेंस देखो भाई। अब जो ट्रैक्टर 26 मॉडल ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई उनमें इतनी पावर नहीं है जितनी उस टाइम में आती थी। इसका कारण क्या है, जो आजकल डायाफ्राम पंप लगवा रहे हैं जो कंपटीशनों वाले हैं, एरो कंपटीशन में, ट्रॉली कंपटीशन में डायाफ्राम पंप जो लगवाते हैं वो इस ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड था भाई। डायाफ्राम पंप क्या करता है, जैसे ही ट्रैक्टर पर लोड बढ़ता है भाई वो अपनी तेल की खपत बढ़ा देता है। और इंजन आपका जो ट्रैक्टर है वो धुआं तो दे सकता है, लेकिन ट्रैक्टर दबकर बंद नहीं होगा भाई। आजकल वाले ट्रैक्टर हैं भाई दबकर बंद हो जाते हैं। फोर्ड आपको बहुत रेयर ही चांस मिलेंगे, मतलब आरपीएम ये डाउन कर जाएगा, अगर दब जाएगा तो वापस से धुआं देकर और अपने आरपीएम बढ़ा लेता है भाई। तो जो इसका पंप है डायाफ्राम पंप वो इसी हिसाब से सेट होता है। गवर्नर बनाया गया भाई कि प्रदूषण ना करे, लेकिन जो डायाफ्राम था भाई उसमें अंधी जान है भाई। जल्दी आपका इस ट्रैक्टर का भाई एक रिव्यू भी लेंगे हम, वो भी अपने चैनल पर डालेंगे भाई। बाकी आई के पहले गियर में चलता है भाई ट्रैक्टर, आई के दूसरे की फोर्ड की चाल बहुत ज़्यादा होती है भाई, इसलिए आएगा दूसरा गियर यूज़ नहीं कर रहे। और ये देख लो लीवर बिल्कुल दोनों लीवर डाउन है भाई, और टिब्बे की ज़मीन है भाई, ये देख सकते हो आप, मतलब उस साइड ऊंचाई है ट्रैक्टर जिस साइड जा रहा है, और इस साइड अगर आप बात करोगे तो नीचाई है भाई। तो टिब्बा है भाई प्योर बालू रेत का, मतलब मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। तो अर्रो भाई पूरी बैठ रही है। और अर्रो शायद से मैंने नहीं बताई आपको, 14 डिस्क की अर्रो है भाई, 7 डिस्क वाली लिफ्टों वाली जो अर्रो आती है वही है भाई इसमें ट्रैक्टर में।
तो कमेंट कर बता देना भाई, क्या आजकल के कोई भी जो 50 HP के नॉर्मल ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई कंपनी फिटेड है, आफ्टर मॉडिफिकेशन तो पता नहीं क्या बन जाता है, लेकिन फिर उनकी एवरेज नहीं रह पाती। लेकिन जो कंपनी फिटेड ट्रैक्टर है भाई बिना मॉडिफिकेशन के 47 HP का भाई, 50 का भी नहीं है ये, 47 HP में क्या है भाई, इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको और किसी ट्रैक्टर की अगर दिखी हो ना भाई तो मेरे को कमेंट कर जरूर बता देना। जो फार्म ट्रैक को बनाने वाली कंपनी थी भाई वो फोर्ड ही थी पूरी तरीके से, मतलब फोर्ड कंपनी का एस्कॉर्ट्स के पास है लाइसेंस था कि वो फोर्ड ट्रैक्टर को बाहर से लाकर असेंबल करती थी, बाद में खुद ही भी बनाने लगी थी। आवाज़ सुनेगा आप एक बार। आज भाई समझ में आ गया कि जो फोर्ड के पीछे लोग करते हैं भाई, फोर्ड 94 में तो बंद हो गया था भाई, 32 साल तो ट्रैक्टर को बंद हुए हो गए, तो 32 साल पुराना ट्रैक्टर है भाई, कोई आशी खेल नहीं है इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देना। आजकल के जो 50 HP को कोई भी ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई उनको टक्कर नहीं दे रहा ट्रैक्टर, उनसे कुछ ना कुछ बेस्ट ही चल रहा होगा। ये बस मात कहाँ पर खा जाता है भाई, जो जिस प्रकार घोड़े को उसकी नकेल से काबू किया जा सकता है उसी प्रकार भाई इस ट्रैक्टर में ब्रेकिंग आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती। तो ये ट्रैक्टर में आपको ब्रेक है वो रेस से ही कंट्रोल होता है। एक बार आप मिट्टी देखो भाई, मिट्टी देखना भाई एक बार, आप रो कैसे भगा के चल रही है। तो वो बता रहे थे कि इस ट्रैक्टर की भाई ब्रेकिंग इतनी कामयाब नहीं थी, तो ये रेस से ही कंट्रोल होता है भाई। और आजकल ऑयल ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, पता नहीं क्या क्या आ गया, तो वहाँ पर ट्रैक्टर थोड़ा सा मात खा जाता है। और यहाँ पर फटकारा सुनना भाई ट्रैक्टर का, ये देखो कैसे गूंज रहा है भाई ट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो, कमेंट कर बता देना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।